अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रुबिया। आज मैंने पूरा घर समेटने के बाद आपसे यानी व्लॉग बनाना शुरू किया, क्योंकि आज सुबह ही मैं जल्दी जल्दी काम में लग गई थी। तो यानी घर समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलावा हो रहा था, इसके लिए मुझे समेटना भी बहुत ज़रूरी था। तो उसको देख देख के मुझे कुछ हो रहा था, तो मैंने पहले ही समेट लिया और फिर बेडशीट वगैरह भी चेंज कर ली, सब कुछ कर लिया। तो यहाँ पर मैं पिंजरे की सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, क्योंकि पिंजरे की सफाई नहीं करती तो इतने सारे मच्छर वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरे तोते की गंद की वजह से भी फिर मुझे मज़ा भी नहीं आता, और ये लोग रोज़ बहुत गंद मचाते हैं, तो इससे मुझे सफाई लाजमी करनी पड़ती है। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक तो किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए जब आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो। और यहाँ पर मैं फिर किचन की सफाई कर रही थी बच्चों का वेट करने के लिए, ताकि मेरा ये किचन का काम ख़त्म हो तो फिर मैं दूसरा काम करूँ, क्योंकि किचन के काम के बाद मुझे फटाफट खाना बना के रखना था, क्योंकि गैस कभी भी चली जाती है। तो जैसे ही गैस आती है मैं फ़ौरन खाना बना लेती हूँ, किचन कंप्लीट कर लेती हूँ, तब तक वेट करती रहती हूँ। जब जैसे ही गैस आती है वैसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के नाश्ते के फ़ौरन बाद इतनी स्लो हो जाती है और फिर मेरी भी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, तो मैं 10-15 मिनट लेटती हूँ तो 9 साढ़े 9 होते हैं और गैस चली जाती है। अब बंदा अब क्या सुबह सुबह पकाना भी शुरू कर दे, मुझसे तो नहीं होता इतनी सुबह सुबह पकाना, क्योंकि मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, इसीलिए मैं सिलेंडर ज़्यादातर भरवा लेती हूँ। जब नहीं आती तो मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ पर मैंने तैयारी तो वैसे सालन की कर ली थी, तो मैंने कहा कि पहले स्लिप वगैरह साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद, क्योंकि गैस थोड़ी बहुत आना शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा चलो पहले स्लिप साफ़ करके फिर खाना बनाने के लिए रख दूँ। इससे ये होगा कि जल्दी काम भी हो जाएगा और खाना भी रेडी हो जाएगा। फ़ायदा होता है काम करने में भी और पकाने में भी। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे और किचन क्लीन कर लिया था, और बच्चे यहाँ आके मम्मा से पूछे, मम्मा ये मम्मा वो, क्योंकि मैं उनको लेकर भी आ चुकी थी। आधा काम छोड़ के जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि 11:30 फ़िक्स टाइमिंग से लेना पड़ता है इन लोगों को, नहीं तो ग्रुप में मैसेजेस आते हैं मैम्स के कि मैम आप आके जल्दी ले लिया करें अपने बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने कीमा वगैरह धोकर सब कुछ करके मैंने कीमे के मसाला वगैरह तैयार करने रख दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मसाले, यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर ब्लेंड किए थे, इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्चें और तेल में डालकर थोड़ा सा साबित गरम मसाला डालकर और मैंने ना पकने के लिए रख दिया था। और फिर इसमें मैंने कीमा आलू और फिर इसकी अच्छे से बुनाई वगैरह कर ली। आलू कीमा बना बहुत मज़े का था। कीमा मेरे पास थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने कहा चलो एक टाइम तो हो जाएगा, दोपहर में देख लेंगे, दूसरे दिन की रात में हो जाए तो बहुत है, क्योंकि तो यहाँ पे मैं बुनाई अच्छे से कर रही थी। जब तेल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है तो मैं पानी वगैरह डाल देती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कीमा डालना था, तो मेरे पास थोड़ा ही था कि एक टाइम पूरा हो जाता, तो मैंने एक ही टाइम का आज खाना बनाया था, वरना तो मैं 2 टाइम का बना लेती हूँ एक साथ। मैंने कहा चलो बच्चों को खिचड़ी वगैरह बना दूँगी, कोई मसला नहीं है। बच्चे वैसे भी मेरे बच्चे स्पेशल है, कभी एक टाइम ये खा लेंगे तो फिर कभी कुछ तो कभी कुछ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बुनाई कर रही थी और किचन भी कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि लास्ट रह गया था, फिर पोछा भी लगाना होता है। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और यहाँ पे बहुत मज़े का पुलाव बना था, वो कीमा बना था, बहुत ही मज़े का था। और ये देख सकते हैं कि तेल कितना रिड्यूस होना शुरू हो गया है। जब तक बुनाई की असल निशानी ही तेल निकालना है, कि यानी जो तेल बाहर आना शुरू हो जाए तो समझे आपकी बुनाई अच्छे से हो गई है। मिर्ची की स्मेल वगैरह नहीं आ रही हो, खुशबू आ रही हो, तो बंदा कह सकता है कि हाँ आपका पुलाव ये कीमा आपका रेडी है। पता नहीं क्यों पुलाव मुझे बहुत याद आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी भी बनाई थी। हमारे यहाँ मसूर की खिचड़ी बनती है इसके साथ, हमारे यहाँ तो मैं मसूर की खिचड़ी बनाती हूँ कीमे के साथ। हमारे यहाँ चावल से ज़्यादा मसूर की खिचड़ी खाई जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। और ये देख सकते हैं कि मैंने फिर ऊपर से गरम मसाला भी थोड़ा सा डाला था लास्ट में। और यहाँ पर खिचड़ी की तैयारी में मैंने सिर्फ यहाँ पे तेल गरम किया, लहसुन काट के डाला था, ज़ीरा और कसूरी मेथी डालकर पानी डाल दिया था, ताकि ये अच्छे से पक जाए, और उसमें खिचड़ी डाल दी। ये देखिए सालन बहुत मज़े का बना था, और ये थी हमारी खिचड़ी आज की। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।